नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम देखेंगे संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें 30 MCQS टाइप क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, संविधान से हर परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर हमारा सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था बनकर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बी आंसर हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर VN राव। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसको कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और प्रस्तावना की बात करें तो इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की आत्मा, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रस्तावना को PT नेहरू ने कहा था और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। प्रश्न नंबर 9, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 11 नंबर देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारतीय भाषाई आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 12 नंबर प्रश्न, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्राप्त हुई है, वो सिर्फ देश की नागरिकता। हर भारतीय सिर्फ भारत का नागरिक है, ना कि अपने प्रदेश का। 14 नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7वां संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है इसको। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। 19 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत वर्णित है। 20 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अगर मूल अधिकारों की बात की जाए तो भाग 3 में है। मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो भाग 4 का में है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो 35 वर्ष का होगा। विकल्प सी सही होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है CJI, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 28 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। 29 नंबर देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष।